मिस मिनायत काइंडली आप रिकॉर्डिंग लगाएं। किसी का कोई क्वेश्चन है? जी मिस मारी, आप अनम्यूट कर लीजिए। थैंक यू सर। सर ये पूछना है कि फियर मैनेजमेंट आपका क्या ख्याल है कि किस तरह से एक टीचर अच्छे तरीके से कर सकता है अपने स्टूडेंट्स की? जी जी, दोबारा सवाल करिए। सर कुछ बच्चों में फियर का एलिमेंट बहुत ज्यादा होता है, तो फियर मैनेजमेंट जी एक टीचर कैसे कर सकता है अपने स्टूडेंट्स की? वही बात आ गई ना, ये एक टीचर पर डिपेंड करता है कि एक बच्चा है वो स्कूल क्लास में बैठकर झिझकता है। कुछ बच्चे होते हैं जो डरते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो शाई होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो ज्यादा एक्टिव होते हैं। तो ये सारे जो हैं ये बच्चों की अपनी अपनी मतलब उनमें चीजें होती हैं। तो इस सब चीजों को टीचर ने डील करना होता है। एक बच्चा है वो डरता है, तो उस टीचर का यही काम है कि उस बच्चे को उसके साथ प्यार से पेश आए और उसको जो खौफ है ना उससे पूछे कि ये किस वजह से खौफ है, और उसके अच्छे तरीके से उसको हैंडल करे और उसमें वो डर खत्म करे। यकीनन बच्चा जब स्कूल आता है वो डरता है कि इतने ये उस्ताद मुझे मारेंगे, तो उसके सामने उसको टीचर को नहीं, वो स्टेक को या उसको डांटना उसके सामने बच्चे को नहीं करना चाहिए। ये वो कुछ अरसे बाद इंशाल्लाह दूसरे बच्चे को जब देखेगा ना, जैसे दूसरे अशाज पेशाज एक्टिव होते हैं, तो वो ऑटोमेटिक उसमें वो एक फियर खत्म हो जाएगा। तो जब खत्म हो जाएगा फिर बेशक डंडा सामने ले आए जैसे करे। तो यही होता है कि मौका और मुनासिबत के हिसाब से टीचर को अपने आप को ढालना चाहिए, ना कि बच्चे को। पहले टीचर अपने आप को बच्चे के साथ उसके उसके मुताबिक डाले, और फिर जब उस मुताबिक डाल जाए बच्चे में वो चीज खत्म हो जाए, फिर ऑटोमेटिकली फिर उसको अपने में वो बच्चे को अपने रंग में डाले। तो ये चीज होती है। ये सारा कुछ जो होता है ना यही होता है। यही मैं वो बता रहा था कि यही टीचर्स की टीचर पर ही सारा फोकस होना चाहिए कि टीचर कैसा है। जिस स्कूल के टीचर्स अच्छे होते हैं, जिस स्कूल में स्टाफ अच्छा होता है, तो इंशाल्लाह वो स्कूल दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करता है। ये कोई नहीं होता कि जी मैं नहीं इस पर बात कहता जी कि सोर्सेज सोर्सेज होते हैं, लेकिन अगर स्टडी अच्छी नहीं है, आप एक मतलब टीचर को बैठा देते हैं, उसको पता ही नहीं होता कि मैंने स्टूडेंट के सामने बोलना क्या है, वो बहुत लूज टॉक करता है। तो आजकल के जो बच्चे हैं ना, बच्चे खासकर जो प्राइवेट सेक्टर में आते हैं, तो वो शुरू से ही बड़े एक्टिव होते हैं। वो ये फियर वाला अब ये तो बहुत कम चीजें ये रह गई हैं। तो वो बहुत चीजें पिक करती है, वो एक लम्हा लम्हा टीचर को पिक करते हैं और फौरी अगर घर जाकर बताते हैं, वो नोट करते हैं। अब देखें जब से ये पहले नहीं होता था, अब से ये होता है कि जी एक एनुअल मतलब वो होता है फंक्शन, तो उस पर ना वो कॉपी करना होता है बच्चे को, टीचर को। तो उसमें काफी ऐसे ऐसे जो है ना बच्चे टीचर्स की कॉपियां करते हैं कि टीचर खुद हैरान हो जाता है। और कुछ टीचर्स को उस वक्त पता चलता है कि मेरे अंदर ये खामी थी जो बच्चे ने नोट किया, ताकि टीचर को नहीं पता होता। और काफी जगह पर तो ऐसे नजर भी आया कि बच्चे टीचर को बड़ी शर्मिंदगी का ऐसा उस वक्त होना, शर्मिंदा होना पड़ता है, क्योंकि सारे मतलब गैदरिंग में वो उसके सामने वो बच्चे करते हैं। तो बच्चे जो है ना वो बहुत चीज को पिक करते हैं। तो मैं शुरू से जो मैंने ये बात की थी कि अपने आप को टीचर ने अपने आप को संभाल कर रखना है। और इस वजह से कोई लूज, अगर एक उस्ताद गाली देता है तो बच्चा भी गाली देगा। उस्ताद गाली नहीं देगा तो मैं कहता हूँ बच्चा गाली नहीं देगा। अगर बच्चा गालियां देता भी है वो छोड़ जाएगा। सिर्फ उस्ताद की वो जो है कि उसको समझाना होता है, मश्क होती है। जरूरी नहीं कि बच्चा गाली दे और उस्ताद थप्पड़ रसीद कर देंगे। इससे नहीं, इससे बच्चा बिगड़ेगा। बच्चा देखिए कितने नुकसान हो रहे, बच्चा स्कूल नहीं आएगा, घर वालों को तंग करेगा, वो पकड़ कर लाएंगे, बच्चा पढ़ेगा नहीं, बच्चा मतलब कुछ मिसबिहेव कर सकता है। तो ये टीचर का काम है कि उसको इस तरह समझाए कि वो बच्चा दोबारा गाली ना दे और वो स्कूल भी याद करे, बाकी किसी किस्म का और मसला ना बने। जी बहुत शुक्रिया सर। मेरा पॉइंट ये था, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, उसके लिए शुक्रगुजार हूँ आपकी, कि बच्चे में किसी खास वजह से अगर फियर है
और जैसे आप ज़िक्र कर चुके हैं, आप सारा कुछ एक्सप्लेन कर चुके हैं, इसीलिए ये सवाल किया है कि टीचर साइकोलॉजी बच्चे की जाने और वो सारा कुछ आप फरमा चुके हैं। तो मेरा यहाँ पे पॉइंट ये है कि 1-2 टीचर होता है, वो बच्चे की मदद कर रहा होता है, उसका वो जो भी एक खौफ होता है, उसे उससे निकालने में। बाकी जो 6 टीचर हैं जाने वाले 8 सब्जेक्ट हैं या 7 हैं, तो जितने भी टीचर्स जा रहे हैं क्लास के अंदर, तो अगर कोई एक केस ऐसा है कि बच्चे के साथ प्रॉब्लम है, तो एक टीचर जाती है, वो एडमिनिस्ट्रेशन को बताती है कि ऐसा एक इश्यू है बच्चे के साथ और काइंडली आप सब टीचर से कहें कि उसके साथ कोऑपरेट करें। तो उस टीचर को या तो निशाना बना दिया जाता है या एडमिनिस्ट्रेशन जो है, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन वो टीचर से कहती है कि देखिए हमें रिजल्ट चाहिए, हम एक-एक बच्चे को ऐसे लेके नहीं बैठ सकते हैं। तो वहाँ पे आपका क्या ख़्याल है कि क्या सॉल्यूशन हमें वहाँ पे पुट करना चाहिए कि हम बच्चे की मदद कर सकें जब बच्चा कोई उसे सिर्फ़ ये फ़ियर नहीं है कि टीचर डंडा उठाता है, उसका कोई पीछे मुहर्रिक जो चीज़ है, वो कोई ख़ास रीज़न है, सॉलिड रीज़न जिसकी वज़ह से वो बच्चा डरता है। तो वो तो हम ये है ना कि फिर तो स्कूल उसकी इस चीज़ में हेल्प कर रहा है कि वो बच्चा स्प्लाइट हो जाए, बिल्कुल उसकी वो आगे बढ़ने के काबिल ही ना हो। तो इस पे रोशनी डालिए काइंडली। जी, बिल्कुल बात आपने ठीक की है। बात ये है कि उस टीचर ने बहुत ही अच्छा किया। जो टीचर का फर्ज़ बनता है ना, वो ये है कि अपने फौरी एडमिनिस्ट्रेशन को बताए कि मेरी क्लास में मेरा स्टूडेंट है, उसके साथ ये प्रॉब्लम है। तो एडमिनिस्ट्रेशन का ये काम नहीं है कि हमें रिज़ल्ट चाहिए। सिर्फ़ रिज़ल्ट्स ऐसे नहीं मिलते कि जी जैसे-तैसे है, चाहे बच्चों को मारें, चाहे जो मर्ज़ी करें, हमें रिज़ल्ट्स चाहिए। ऐसे रिज़ल्ट्स नहीं चलते, ऐसे रिज़ल्ट्स नहीं मिलते। ऐसे स्कूल वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाता है। उसका यही काम है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि फौरी मीटिंग कॉल करे। मीटिंग कॉल करने से मुराद है कि हमें स्टाफ को बुलाए और स्टाफ के सामने इशू रखे कि हमारे स्कूल की इस क्लास के इस स्टूडेंट के साथ ये मसला है। चाहे जिस वजह से मसला है, उसको घरेलू मसला है या जैसे ही उसको मसला हुआ है, तो उसके सामने रखे और सारे टीचर्स के साथ। अब यही एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि उस एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको बताए कि उस बच्चे को आप ने ऐसे करना है कि उसमें कुछ का फ़ियर ख़त्म हो जाए। जो कुछ प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम अगर घर की है, तो आपने उसको मतलब वो उसमें हिम्मत पैदा करनी है कि वो उस प्रॉब्लम को जो है वो सामना कर सके और उसका जो असर होता है ना, वो उसकी स्टडी पर ना पड़े। मसाइल होते हैं घरेलू, लेकिन बच्चे कुछ ऐसे होते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस होता है कि वो उस चीज़ को नहीं लेते। कुछ ले जाते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो ले जाते हैं, लेकिन ये उस सेंसिटिव बच्चे को साथ डीलिंग किस तरह करनी है, ये आप लोगों के वही काम है, हेड ने बताना है, आपने स्टाफ को बताना है, उनको बताना है कि आपने इस बच्चे को ये बच्चा न जाने पाए और बच्चा स्टडी में भी अच्छा हो और बच्चा हर लिहाज से बेहतर हो। ना सिर्फ ये वो ना कहे कि जी रिजल्ट्स चाहिए। अब अगर वो हेड कहेगा मुझे नहीं पता रिजल्ट्स चाहिए, तो फिर यकीनन टीचर भी मुश्किल हो सकता है। बच्चा काम नहीं करेगा तो वो कुछ भी कर सकता है। तो इस वजह से यही हेड का, मैं पहले बारहा बता चुका हूँ कि सारी का ज़िम्मेदारियाँ हेड और टीचर। बच्चे का क्या होता है? बच्चा तो जब शुरू से आता है तो बच्चे की तो हर बच्चे की अलग-अलग मतलब वो होती हैं जी कि कोई बच्चा शरारती होता है, कुछ बच्चा शर्मीला होता है, कुछ बच्चा तेज़-तराज़ होता है, चोरियाँ भी करते हैं, मारते भी हैं, लड़ाइयाँ भी करते हैं, सारा कुछ होता है। तो वो किस वजह से, मैं एक सवाल आप लोगों से करता हूँ कि पेरेंट्स बच्चे को स्कूल भेजते किस वजह से हैं? वो इसी वजह से भेजते हैं कि हमारा बच्चा एक अच्छा इंसान बन जाए। इसमें जो ख़ामियाँ हैं, इसमें जो बुराइयाँ हैं, ये वहाँ पर ख़त्म हो जाए। बच्चे में कॉन्फिडेंस नहीं है तो कॉन्फिडेंस पैदा हो जाए। अगर बच्चे में कॉन्फिडेंस वालिदैन ने पैदा करना है, तो वो स्कूल उसने क्यों भेजना है? वो सारी चीज़ें, क्योंकि एक वालिद नहीं अच्छे तरीके से जानता जितना कि टीचर जानता है, क्योंकि टीचर ने वो पढ़ा होता है। टीचर को उसके पता होता है कि इसको हैंडल किस तरह मैंने करना है। पेरेंट्स बेचारे वालिदैन के पास क्या होता है? टीचर का काम स्कूल में सिर्फ़ उसको काम यही काम होता है। वालिदैन के घर में बहुत सी ज़्यादा ज़िम्मेदारी होती हैं। तो इस वजह से हेड का काम यही है कि फ़ौरी उसके बारे में सॉल्यूशन टीचर्स को बताएँ। क्योंकि टीचर्स जो होते हैं, वो हेड जो होता है, वो टीचर्स का भी सीनियर टीचर होता है। तो सीनियर टीचर बनने के लिए यही होता है कि जो टीचर्स निचले लेवल पर हैं, उनमें जो खामियां हैं वो सीनियर में नहीं है, तब वो तो सीनियर बनता है, तब तो हेड बनता है। अगर अब जूनियर टीचर न्यू को हेड बना दें और सीनियर टीचर जिनको मतलब काफी एक्सपीरियंस हो चुका है फील्ड में, उसने हर बच्चे के साथ हर तरीके तरह के बच्चे के साथ उसने डील किया हुआ है, वो एक जूनियर टीचर हो, तो वो कहाँ इदारा चलेगा। जी। बहुत शुक्रिया सर, सलामत रहें।
जी सर, मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि सर अक्सर ऐसे देखा गया हमारे माहौल की भी तो बात आ जाती है ना यहाँ पे। अब देखें बच्चा घर में, अब उसके पेरेंट्स गालियां देते हैं या पेरेंट्स को इशू ऐसे वैसे क्रिएट करते हैं, घर में लड़ाई हो रही होती है, और वो बच्चा जब स्कूल जाता है और स्कूल में उसको अच्छा माहौल मिल जाता है, या फिर स्कूल में उसको अच्छा माहौल नहीं मिलता, उसको घर में अच्छा माहौल बन, देखिए ये इनडायरेक्टली कनेक्टेड तो है ना, घर का माहौल, सोसाइटी का माहौल और स्कूल का माहौल। सोसाइटी के माहौल में ये दोनों माहौल भी आ जाते हैं, तो सर इस एनवायरनमेंट से कैसे निकला जाए? अब स्कूल में टीचर्स मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर घर में जाके उसके इश्यूज बनते हैं, तो सर फिर इसके लिए पेरेंट टीचर मीटिंग और पेरेंट के साथ कनेक्शन वो भी तो बहुत जरूरी है ना सर, तो इसमें कैसे जी आप जी लेके चलें? जी जी बिल्कुल, पेरेंट्स टीचर मीटिंग बहुत ही जरूरी है। जिस स्कूल या जिस इदारे का राब्ता होता है हर अपने स्कूल के हर स्टूडेंट के वालिदैन से, वो ही इदारा कामयाब होता है। क्यों? क्योंकि वो शेयर करते हैं। स्कूल वाले जो हैं वो बच्चे की जो उसने स्कूल में बच्चे ने किया है, अगर अच्छा किया है तो वो उसके पेरेंट्स को बताते हैं, अगर उसने गलत किया है तो वो उसके पेरेंट्स को बताते हैं। इसी तरह जब घर में बच्चा अच्छा करता है तो वो उसके स्कूल में बताया जाता है, गलत करता है तो वो बताया जाता है। जब दोनों के आपस में रवाबते होते हैं तो फिर दोनों मिलकर उस पर मेहनत करते हैं। अगर घर में वालिदैन लड़ाई करते हैं, पहली बात तो है कि लड़ाई करनी नहीं चाहिए। वालिदैन अगर कुछ पढ़े लिखे हैं तो वालिदैन उन्होंने ये काम बच्चों के सामने करना भी नहीं चाहिए। अगर करना भी है तो फिर बच्चे अगर कुछ समझदार हैं तो बच्चों को उनकी बातों में आना नहीं चाहिए। ये चीज़ें जो हैं, या ये स्कूल वाले, अगर स्कूल में बच्चे को अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है, तो वो स्कूल वाले का, हेड का या टीचर का, जिसका भी है, वो काम है कि उसके पेरेंट्स को समझाए कि कम से कम ये चीज़ हो बच्चे के सामने ना करें। अब बच्चा हमारा स्कूल में अच्छा जा रहा है, आपका बच्चा हमारे स्कूल में अच्छा जा रहा है, ये पढ़ने वाला है, बच्चा पढ़ सकता है, लेकिन इस पर ये जो चीज़ें आप घर में करते हैं ना, ये इस पर असरअंदाज हो रही हैं, तो ये इस बच्चे को आगे नहीं जाना है। तो वो उसका काम है टीचर के। फिर वही बात आ गई कि टीचर जो है वो टीचर पूरे मुआशरे का होता है। टीचर क्यों टीचर को पूरे मुआशरे का कहा जाता है? इसी वजह से ये ज़रूरी नहीं है कि टीचर सिर्फ उसी स्टूडेंट का होता है जिसके पास उसने पढ़ा हो, ना। टीचर जिस लफ्ज़ के जिस बंदे के नाम के साथ उस्ताद, टीचर, सर ये लग जाता है, वो पूरे मुआशरे का हो जाता है। उसकी इज़्ज़त करना सिर्फ़ बच्चों का काम नहीं होता, बच्चे के वालिदैन का और मुआशरे के हर फ़र्द का उस टीचर की इज़्ज़त करना फ़र्ज़ होता है। तो इस वजह से वो फिर टीचर्स जो हैं, उसने उसके पेरेंट्स को भी समझाना होता है, उस पर ज़्यादा ज़िम्मेदारी आ जाती है। पेरेंट्स को मिले और पेरेंट्स को समझाया कि ये चीज़ें जो आप घर में करते हैं, ये आपके बच्चे पर बुरा असर डाल रही हैं, तो ये आप लोगों को नहीं करनी चाहिए। देखिए, अगर वो ये काम करने में कामयाब हो गया कि उसके वालिदैन भी सुधर गए, तो फिर तो क्या बात है, फिर तो मैं उस टीचर को भी सैल्यूट करूँगा। जी मिस नरमीना गोल, काइंडली आप क्वेश्चन कीजिए, अनम्यूट कर लीजिए आप। ये क्वेश्चन है कि कुछ जो होते हैं प्रिंसिपल कुछ मिस नरमीना आपके माइक का इशू आ रहा है, काइंडली आप थोड़ा सा करीब कर लीजिए इसको। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि कुछ प्रिंसिपल जो होते हैं वो फेवरेटिज्म करते हैं टीचर्स में, हालांकि टीचर्स जो वर्क करते हैं वो इक्वल करते हैं, लेकिन वो फेवरेटिज्म करते हैं, तो ऐसे में उन टीचर्स को क्या करना चाहिए? मिस नरमीना सर आपको बात समझ आई है? नहीं समझ आया जी। अच्छा मिस नरमीना, दो काइंडली आप का राइटिंग में टेक्स्ट कर दीजिए, राइटिंग में टेक्स्ट कर दीजिए, हम यहाँ पे सर को बता देंगे। सर एक क्वेश्चन मेरा है आपसे कि हमारा कोविड जैसे पेंडेमिक चल रहा है, तो इसकी वजह से बच्चों की साइकी पे भी बहुत इफेक्ट पड़ा है और खासतौर पे टीचर्स पे भी इफेक्ट पड़ा है। ऊपर से गवर्नमेंट की तरफ से प्रेशराइज हुए हैं, सोसाइटी की तरफ से प्रेशर मिला है, वालिदैन की तरफ से प्रेशर मिला है। तो सर इस अब जब बच्चे वापस आए हैं, अब जैसे अब स्कूल ओपनिंग हुई है 11 तारीख से, कल से हो रही है, तो अब जैसे दरमियान में बच्चे कभी स्कूल बंद हो जाते हैं, कभी स्कूल ओपन हो जाते हैं, तो सर उस तरह बच्चों को आप कैसे हैंडल कर सकते हैं? क्योंकि जब एक चीज में गैप आ जाता है तो फिर उसको उस गैप को, ये एक चेन की तरह होता है, एक रेल के डिब्बों की तरह होता है, इनको आपस में मिलाना बहुत जरूरी होता है। तो फिर सर आप कैसे इस चीज को लेंगे कि कैसे ये पेंडेमिक की वजह से बच्चों पे कौन कौन से और कैसे इफेक्ट्स पड़े हैं और आपने कैसे उसको जोड़ा है? जी, ये है जो कोविड था, एक तो ये समझ लें कि हमारे पूरे मुल्क पर एक इम्तिहान था, लेकिन वो टीचर्स पर डबल इम्तिहान था। एक तो अपने सेहत के लिए लोग परेशान थे, लेकिन जो टीचर्स थे
अपनी सेहत को पस से पर्दा डालकर वो अपने स्टूडेंट्स के स्टडी के बारे में बहुत फिक्रमंद रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख शुक्र है कि कोविड अब वो ख़त्म हो गया और 16 अक्टूबर से पूरे जो है वो टाइमिंग्स के साथ स्कूल खुल रहे हैं। तो इंशाल्लाह बाकी जो बात रही है कि गैप आ गया, तो इसमें ये है कि जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं वो कभी गैप को सामने ही नहीं लाते। जो मुसलसल टच रहते हैं स्टडी के साथ, वो उनके लिए भी ये कुछ भी आता रहे, वो अपने एक प्रॉपर तरीके से, बाकी कोई इधर-उधर की बातें उन पर असरअंदाज नहीं हो सकती और मुसलसल अपना काम करते रहते हैं। लेकिन जो बच्चे नहीं पढ़ना चाहते, नहीं पढ़ते, वो जो क्लास में भी ज़लील करते थे, तंग करते थे आगे बच्चे, चलो उनको तो एक मौका मिल गया। लेकिन अगर वो ये बात है, अगर टीचर्स जो हैं ये उन बच्चों को सुधारने में अगर को मेहनत करें, तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर चलो 1.5 साल कोविड रहा है, तो मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह 1 हफ्ते में वो बच्चे सुधर भी सकते हैं, क्योंकि टीचर चीज ही कैसी होती है। तो इस वजह से ये इशू रहा है, बच्चे काफी स्कूल भी छोड़ गए हैं, लेकिन इंशाल्लाह जिस तरह से ये कोविड आया था और बच्चे गए, इंशाल्लाह टाइम लगेगा और ये बच्चे वापस आएंगे और फिर तालीम के साथ जुड़ जाएंगे और फिर इंशाल्लाह यही सिलसिला जो पहले वाला था, इंशाल्लाह वही रौनकें बहाल हो जाएंगी। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये टीचर्स का काम होता है। मेहनत तो फिर जरूरी है, मेहनत तो करनी है ना। वही मैं बात दोहरा रहा हूँ कि चीज गिराने में सेकंड लगता है, जबकि बनाने में उम्रें बीत जाती हैं। तो फिर इस वजह से अब टाइम तो लगना है काफी, लेकिन ये जो कोविड था भी, ये भी एक आजमाइश थी, तो इस वजह से इंशाल्लाह ये कवर हो जाएगा। जी, थैंक यू सो मच सर। हमारा मिस जरमीना का क्वेश्चन था जो माइक की वजह से, वो कह रही हैं कि अक्सर प्रिंसिपल इस तरह होते हैं कि वो कुछ टीचर्स को फेवरेटिज्म की तरफ लेके जाते हैं, यानी उनको ना अपना पसंदीदा बना लेते हैं, जबकि कुछ टीचर्स को वो इस तरह नहीं करते, क्योंकि और काम दोनों टीचर्स बराबर कर रहे हैं। तो सर इस फेवरेटिज्म को कैसे खत्म किया जाए? सर इसी तरह स्टूडेंट्स के साथ भी होता है, ये मेरी तरफ से स्टूडेंट्स के साथ भी होता है कि कुछ टीचर स्टूडेंट्स को फेवरेट बना लेते हैं, जबकि सारे स्टूडेंट कोशिश बराबर कर रहे होते हैं। तो सर इस स्कूल सेक्टर से फेवरेटिज्म को कैसे, टीचर से भी और स्टूडेंट्स से भी फेवरेटिज्म को कैसे खत्म किया जाए सर? जी, ये स्कूल में ये जब चीजें आ जाती है ना, तो वो स्कूल फिर कामयाब नहीं होता। बस वो फिर चलता तो है, लेकिन लड़खड़ाता ही रहता है। तो जैसे चलने का एक होता है ना, वो ऐसे हो कि वो जैसे एक वो टीचर की नज़र में सारे स्टूडेंट्स बराबर हैं, इसी तरह हेड की नज़र में सारे टीचर्स बराबर होने चाहिए। ये उस हेड के लिए ये फेवरेटिज्म वाली बात कतई होनी नहीं चाहिए। अगर वो करेगा तो भी यकीनन टीचर्स जो है वो अपने स्टूडेंट्स में लाएंगे। अगर जब हेड जो है, ये यहाँ पर हेड की जिम्मेदारी है, हेड ये चीज अपने स्कूल में एंटर नहीं होने देगा फेवरेटिज्म को, तो फिर जब वो टीचर्स की में नहीं होगा, तो फिर टीचर्स यकीनन बच्चों में भी ये चीज नहीं ले आएंगे। तो ये सारी जिम्मेदारी होती है हेड का। तो हेड जो है, अगर हेड हो, लेकिन अगर एक ओनर है स्कूल का और वो हेड भी है, तो उसको ज्यादा टेंशन होती है अपने स्कूल की। लेकिन जब एक ओनर जो है एक वो हायर कर लेता है हेड, तो वो फिर उस ओनर की होती है कि वो अपने स्कूल को किस तरह चलाना चाहता है। अगर अच्छे तरीके से वो चलाना चाहता है, तो वो हेड में ये सारी चीजें देख कर है, और हेड वो इसी बंदे को ले आए जिसमें ये सारी चीजें पाई जाए। एक चीज है, एक वो बंदा है, वो मतलब वो पॉलिटिशियन वो के साथ एक ग्रुप के साथ है, तो वो फिर वो मेरा नहीं ख्याल कि वो फिर बंदा कहे कि जी मैं तो गैर जानिबदार हूँ। जब आपको पता है कि वो बंदा इस ग्रुप की फेवर करता है, चाहे जिस वजह से करता है, फिर वो गैर जानिबदार नहीं रहा। तो जो प्रिंसिपल होता है, जो हेड होता है, उसको बिल्कुल गैर जानिबदार होना चाहिए, तब जाकर इदारा अच्छे तरीके से रन होता है। अगर वो यहाँ पर वो किसी ने की अपनी सपोर्ट करेगा, तो फिर वो ग्रुप बंदी शुरू हो जाएगी, वो लाबियां बन जाएगी। फिर ये जब लाबियां बनती हैं, तो वो स्कूल खत्म हो जाता है। स्कूल में मतलब खत्म होने से पहले वहां पर डंडे चलने शुरू हो जाते हैं स्टाफ के आपस में। जब स्टाफ में चले जाएंगे, तो फिर बच्चों ने क्या खाक सीखना है वहां पर, तो वो इदारा तो ना होना, वो तो फिर कुछ और ही हुआ। जी जी सर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से आज बहुत कुछ सीखने को मिला, खास तौर पे इस प्लेटफॉर्म को आपने इज्जत बख्शी। बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे और इसी तरह आप इल्म की शमा रोशन करते रहें। थैंक यू सो मच।
थैंक्स लॉर्ड जज़ाकल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।